हेलो, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है आप लोगों का? सब बढ़िया। तो आज हम लोग इस क्लास में जो पढ़ेंगे वो लीनियर इनइक्वेशन में ग्राफिकल मेथड पढ़ेंगे। लीनियर इनइक्वेशन को सॉल्व करने का ग्राफिकल मेथड, समझ गए बात को? आप ग्राफ से कैसे सॉल्व करते हैं, मतलब आप लीनियर इनइक्वेशन को सॉल्व करना तो सीख चुके हैं। एक इनइक्वेशन दिया रहे या एक से ज्यादा इनइक्वेशन दिया रहे, पिछले लेक्चर्स में हम लोग उन सारे तरह के प्रॉब्लम्स को डील कर लिए हैं। ओके, इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि कैसे ग्राफ बनाया जाता है लीनियर इनइक्वेशन का, मतलब ग्राफिकल सॉल्यूशन। ओके, तो चलिए हेडिंग दे लीजिए आप, ग्राफिकल सॉल्यूशन। ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वेशंस। ठीक है, लीनियर इनइक्वेशंस, लीनियर इनइक्वेशन या लीनियर इनइक्वेशंस, मतलब एक इनइक्वेशन वाला पहले देखेंगे, फिर हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वेशंस भी देखेंगे। ओके, चलिए तो सबसे पहला क्वेश्चन लिया जा रहा है, यहां पे लिखा रहेगा आपको क्वेश्चन में कि सॉल्व ग्राफिकली, सॉल्व ग्राफिकली। ठीक है, ग्राफिकली सॉल्व करना है और यहां लिखा हुआ x और प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये है पहला क्वेश्चन। ओके, देखिए कैसे ग्राफिकली सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले इसको आप जो है ना ऐसे लिख सकते हैं। बताइए तो इसमें कितना वेरिएबल है? ओनली वन वेरिएबल है, तो एक वेरिएबल वाला तो बहुत ही आसान होता है। फिर हम लोग दो वेरिएबल वाला भी देखेंगे, फिर एक से ज्यादा लीनियर इनइक्वेशंस वाला भी देखेंगे। तो पहले बताइए आप कि x प्लस 2 ग्रेटर इक्वल 0 को x ग्रेटर इक्वल -2 लिख सकते हैं क्या? इस 2 को उधर भेज दिए, -2। अभी जो हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं ये वन वेरिएबल में देख रहे हैं, वन वेरिएबल। ठीक है, वन वेरिएबल आप बोल सकते हैं कि जितना भी क्वेश्चन देखेंगे वो एक वेरिएबल में, या तो x रहेगा, y रहेगा, नहीं तो कुछ और रहेगा। अब देखो x ग्रेटर इक्वल -2, अब इसको कैसे ग्राफ पे इंडिकेट करेंगे, ग्राफ से कैसे दिखाएंगे? तो आपको पहले ग्राफ बनाने के लिए x एक्सिस और y एक्सिस बनाना होता है, पता ही होगा आपको 10th क्लास से। तो हम लोग क्या किए, यहाँ पे x और y एक्सिस ड्रॉ कर लिए। ठीक है, तो आप भी जो है सो x एक्सिस y एक्सिस इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। ये y एक्सिस है अपना, ये x एक्सिस है, दोनों जहां पे एक दूसरे को कट किया वो है 0, ओरिजिन है वो। ठीक है, अब चलिए, अब यहां से देखिए x है ग्रेटर इक्वल -2 लिखा हुआ, तो -2 पहले बताइए कहां होगा? -2 होगा इधर, यहां पे मान लेते हैं कि ये -1 है और यहां पे है ये -2। ये तो अपने मन से मानना है, कितना डिस्टेंस पे मानते हैं आप -1। जितना डिस्टेंस पे -1 माने हैं इधर उतना ही डिस्टेंस पे आपको 1 मानना होता है और 2 मानना होता है, फिर सिमिलर डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस पे ऊपर भी। ठीक है, आप तो ये जानते हैं कि सेम डिस्टेंस पे जी। ठीक है, चलिए इधर -1 -2 etc। अब जो है हम लोग को x ग्रेटर इक्वल -2 बोला है, तो पहले क्या करते हैं कि जो इनइक्वालिटी का जो साइन है उसको आप भूल जाइए, कुछ भी इनइक्वालिटी का साइन है उसको भूल जाइए। आपको पहले ये सोचना है कि x इक्वल टू -2 का क्या होगा ग्राफ। ये x इक्वल टू -2, x इक्वल टू -2 एक लाइन का ग्राफ होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। ये किसका ग्राफ होगा? स्ट्रेट लाइन का, वैसा स्ट्रेट लाइन जिसपे हमेशा ही x कोऑर्डिनेट -2 हो। तो देखिए आप -2 देख रहे हैं, इसी -2 से ऐसे करके लाइन को पास करा देना है। देखिए ऐसे लाइन पास करा देना है। ये जो हुआ वो किसका लाइन हुआ? ये लाइन है x इक्वल टू -2 का, -2 का है ये। बट अपने को चाहिए x ग्रेटर इक्वल -2 का ग्राफ। ग्रेटर इक्वल -2 का क्या मतलब? ग्रेटर इक्वल -2 का मतलब कि -2 से बड़ा या बराबर। तो यदि यहाँ पे बड़ा या बराबर बोल रहा है तो बताइए आप -2 से बड़ा इधर होगा नंबर सब या इधर होगा? किधर होगा? तो -2 से बड़ा तो इधर होगा, राइट साइड में होगा। मतलब आपको क्या करना है कि राइट साइड वाला, यहां से राइट साइड वाला जो पोर्शन है उसको इस तरह से है ना पेंट कर देना है, कलर कर देना है। समझ गए बात को? लाइन से यहाँ पे लाइन को टच करते हो, ये बस इतना ही दूर नहीं है, इसका मतलब ये पूरा हो गया उधर का, ये पूरा रीजन।
और आगे लाइन और बढ़ेगा तो ये सारा भी। समझ गए बात को आप? तो इसीलिए आप जो है ना इतना यदि पेंट नहीं करना चाहते हैं अच्छे से तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, सिंपली एक एरो इधर दे दिए और एक नीचे में इधर की तरफ एरो दे दिए। ये बीच में यदि लाइन नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका मतलब हो गया इधर का सारा रीजन। देखिए लीनियर इनइक्वेशन में क्या है ना कि कोई वैल्यू सॉल्व करने वाला है, कोई एक वैल्यू या दो वैल्यू ऐसा होगा आपको जरूरी नहीं है। इसमें क्या होता है कि बहुत ही सेट ऑफ नंबर्स इसका आंसर होता है। मतलब इधर जितना भी नंबर है, इधर जितना भी पॉइंट आप देख रहे हैं ना, ये सारा पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। तो इसको जो भी पॉइंट सेटिस्फाई करेगा वो सब इसका आंसर होगा। तो ग्राफ का मतलब हुआ कि इस लाइन से इधर लाई करने वाला जितना भी पॉइंट है वो सारा पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, इसलिए सारा इसका आंसर हुआ। ये जो पोर्शन है इधर का हिस्सा, ये पूरा इसका आंसर हुआ। ये जो आप लाइन खींचे वो लाइन इस पूरे बोर्ड को दो भागों में डिवाइड कर दे रहा है। देखिए बोर्ड एक प्लेन है जिस प्लेन को दो भाग में डिवाइड कर दे रहा है, एक इधर का और एक इधर का। तो आंसर किधर वाला होगा? आंसर जो होगा वो इधर वाला पोर्शन आंसर होगा, ये हाफ पोर्शन। ठीक है, ये पूरा पोर्शन का जितना भी पॉइंट है सारा आंसर में हो गया। तो हम लोग ऐसे बस एरो दे देते हैं ऊपर नीचे, उतना बड़ा ग्राफ को बनाना जरूरी नहीं है। तो इस तरह से ये आप समझ के किस तरह से होता है। चलिए फिर हम लोग अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। अब देखिए थोड़ा सा इसमें चेंजिंग लाते हैं, बस थोड़ा सा चेंजिंग लाएंगे। इतना मिटा दे रहे हैं ऊपर नीचे, बस थोड़ा ही पोर्शन हम लोग का काफी है ग्राफ के लिए, वहां से ही पता चल जाता है। हाँ जी देखिए अभी आपको क्या करना है कि यहाँ पे लिखा हुआ था x + 2 > 0। अपना जो दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं उसमें हम बस यहां से इक्वल टू को हटा दे रहे हैं। ठीक है, इक्वल टू को आप जैसे ही हटा दोगे इसका मतलब हुआ कि x का वैल्यू ओनली > 2 लेना है, इक्वल टू 2 नहीं लेना। तो इक्वल टू 2 जो होगा वो तो इस लाइन पे होगा, x का वैल्यू इस लाइन पे जहां भी जाइएगा है ना वहां पे x का वैल्यू -2 मिलेगा। बट आपको लेना है > -2 का मतलब इस लाइन को छोड़ के उससे आगे। तो आपको क्या करना है कि लाइन को क्या करना है ना कि डैश डैश बनाना है। जब यहाँ पे इक्वलिटी का साइन नहीं रहे तो लाइन को डैश डैश डॉट डॉट करके बनाना है। ऐसे देखो, ऐसे आपको शुरू में ही सोचना पड़ेगा, यहाँ मिटाने का फैसिलिटी आपके पास नहीं है, आप अलग बनाइए कि ऐसे डॉटेड लाइन ही बनाएंगे। जब भी इक्वलिटी का साइन नहीं रहे तो ऐसे डॉटेड लाइन बनाएंगे। इसका क्या मतलब हुआ? इस डॉटेड लाइन का मतलब हुआ कि x का वैल्यू जो है आप -2 नहीं ले रहे हैं, -2 से आगे का सारा वैल्यू ले रहे हैं। समझ गए बात को आप? ऐसे ये -2 से आगे का वैल्यू सारा, तो समझो आप। तो ये है डॉटेड लाइन बनता है यदि > केवल रहे या केवल < रहता तो भी, इक्वल टू नहीं रहने पे डॉटेड लाइन बनाते हैं। समझ गए बात को? बाकी सब इसमें ठीक था। अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए आप इसको रोक के अपना लिख लीजिएगा। चलिए जी, y < = 0 ऐसे रहता। यदि y < = 0 ऐसे रहेगा तो क्या होगा? तो देखो y यदि < = 0 रहेगा तो सबसे पहले हम लोग तो ग्राफ ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, मतलब x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ कर लिए। अभी पहला काम क्या बताए, इनइक्वालिटी का जो साइन होगा उसको भूल जाइए और वहां पे इक्वल देके सोचिए y = 0। यदि यहाँ पे लेस देन केवल रहता ना तो भी y = 0 ही सोचते कि क्या ग्राफ होगा उसका। तो y = 0 का क्या ग्राफ होगा? तो y = 0 का जो ग्राफ होगा वो y0 कहां पे? तो y0 इन सारे पॉइंट पे, इस सारे मतलब लाइन जो है ना इसके हर एक पॉइंट पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है, आप जानते हैं। ऊपर जाइएगा तो y कुछ ना कुछ होगा, नीचे भी जाइएगा तो निगेटिव में y कुछ ना कुछ होगा। लेकिन इस लाइन पे x एक्सिस जिसको आप बोलते हैं, x एक्सिस पे हमेशा ही y कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 होता है। ये सब 10th क्लास में आपका पढ़ा हुआ होगा। तो इस तरह से हुआ, ठीक है। ये लाइन है y = 0 का। बट चूंकि यहाँ पे y < 0 बोला था इसलिए इस लाइन को आपको डॉटेड बनाना था। डॉटेड, ये तो फैसिलिटी मेरे पास है मिटाने का, आप पहले ही डॉटेड बनाएंगे देख के। तो देखिए डॉट डॉट करके डैश डैश लाइन बनाएंगे, है ना। अब y < 0 का बात किया था। < 0 का मतलब ऊपर या नीचे?
तो y का वैल्यू लेस देन 0 तो नीचे होता है। आप जानते हैं इधर नेगेटिव y एक्सिस होता है, तो आपको इधर की तरफ का एरिया को कलर करना है। तो आप पूरा या तो पूरे घसीए बढ़िया से एशियन पेंट लेके आप पेंट कर दीजिए, या नहीं तो आप जो है ना सिंपली ऐसे लाइन एक खींच दीजिए और यहाँ पे एक लाइन नीचे की तरफ खींच दीजिए। इसका मतलब हो गया कि इधर का सारा रीजन ये इंडिकेट कर रहा है कि इधर का जितना भी पॉइंट होगा इस रीजन का सारा इसको सेटिस्फाई करेगा, और यही हुआ उसका ग्राफिकल सॉल्यूशन, मतलब ग्राफ के द्वारा सॉल्यूशन को इंडिकेट किया गया। ओके, चलिए तो ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सब एक वेरिएबल वाला है। ओके, वन वेरिएबल वाला आप समझ गए होंगे आप, है ना। वन वेरिएबल वाला ज्यादा हार्ड नहीं है कुछ भी, वन वेरिएबल का आप समझ गए होंगे। अब हम लोग टू वेरिएबल पे चलते हैं। जब टू वेरिएबल्स रह दिया हुआ है ना, लीनियर इनइक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ। तो चलिए एक लेते हैं क्वेश्चन इसमें हम लोग। इसमें लेते हैं कि 2x प्लस वाई ग्रेटर इक्वल 6। ओके, ये है ग्राफ। तो सबसे पहला काम वही करेंगे, साइड में 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 लिखेंगे। इनइक्वालिटी का जो भी साइन रहे उसको हटा के आप इक्वल देके वहां पे पहले लिखते हैं। सबसे पहले काम यही। अब दो वेरिएबल यदि है तो आप जिस तरह से 10th क्लास में इस तरह का टेबल एक बनाया करते थे, उसी तरह से टेबल बना लीजिए। अब इसमें लिखिए x, इसमें लिखेंगे y, और x का वैल्यू कुछ अपने मन से लेना होता है। तो क्या लीजिएगा, कुछ भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जो आपके मन में आए। x का वैल्यू 0 चलिए ले लेते हैं। तो x का वैल्यू 0 ले लिए, आसान होता है 0 लेने पे। तो 0 जैसे लिए x में x का वैल्यू, तो ये 2 इंटू 0, तो खत्म 0। y इक्वल टू क्या आया, 6 आया, तो y के सामने लिखेंगे 6। तो एक पॉइंट क्या बना अपने पास, 0,6। x, y लिखते हैं ना पॉइंट, एक पॉइंट बना 0,6। अब दूसरा पॉइंट इसमें कैसे बनेगा, अब x का वैल्यू 0 लिए थे ना, अब y का वैल्यू एक बार 0 लेके देखिए। तो y का वैल्यू एक बार 0 लिए, तो y के सामने 0 लिए, जैसे ही y के सामने 0 लेंगे तो ये 0, x का वैल्यू 3 होगा, होगा कि नहीं, 6/2 3 होगा, तो x का वैल्यू 3 हो गया। तो दूसरा पॉइंट क्या आया, 3,0। x, y लिखते हैं, 0,3 नहीं लिखना है, 3,0, पहले x फिर y। तो इस तरह से दो पॉइंट कम से कम आपको खोजना है। दो पॉइंट खोजने के बाद आप आ जाइए यहाँ पे, x एक्सिस y एक्सिस बना लीजिए। बहुत ही आसान सब चीज है, ये टॉपिक बहुत ही आसान है। आप जो है इस तरह से x एक्सिस और y एक्सिस को ड्रॉ कर लीजिए पहले, है ना, इस तरह ड्रॉ कर लिए। चलिए x और y, ये हो गया 0। अब x और y एक्सिस को ड्रॉ करने के बाद में हम लोग 0,6 एक पॉइंट खोजेंगे कि कहां होगा। 0,6, x 0 और y 6। देखिए x 0 और y 6 y एक्सिस पे होगा, तो 1 2 3 4 5 6 अपने हिसाब से आप लेना है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, तो ये जो पॉइंट हुआ ना, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट तो 0 है, परंतु y कोऑर्डिनेट क्या है, 6 है। तो यही पॉइंट हुआ 0,6, ये हुआ पॉइंट 0,6। ओके, समझ गए पॉइंट कहां पे है, ये पॉइंट है। यही आसान काम है कि जब हम लोग को एक 0 लेते हैं ना, तो दूसरा जो आता है वो y, जैसे 6 आया तो y एक्सिस पे होगा, ये पता चल जाता है आराम से। अच्छा, अब है कि 3,0 मतलब x3 y0। तो देखो जरा सा, अब यहाँ पे 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, तो 1 2 3 x0 और सॉरी x3 और y0 इसी पॉइंट पे होगा। तो x3 लिए, मतलब ये वाला पॉइंट घेर दिए हैं रेड कलर से, x3 y0। ओके, तो x3 y0 यहाँ पे आ गया, 3,0 ये पॉइंट है। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला दीजिए। तो देखिए कि यदि यहाँ ग्रेटर इक्वल भी रहे तो आप पूरे बोल्ड लाइन से मिलाइए। यदि यहाँ पे इक्वल टू नहीं रहता तो डॉट डॉट लाइन से मिलाते, ये तो आप पहले से जानते हैं। तो यहाँ पे चूंकि दिया हुआ है इक्वल टू का साइन, इसलिए हम लोग ऐसा लाइन बनाएंगे पूरा बोल्ड। देखो इस तरह से ये लाइन बना है। अब इस लाइन का नाम क्या है, तो इस लाइन का नाम है 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 इस लाइन का नाम है। लेना है अपने लोगों को ग्राफ किसका बनाना है, 2x प्लस वाई ग्रेटर इक्वल 6 का। अब सुनिए इसके बाद ध्यान से आप,
देखिए जैसे ही ये लाइन जो बनाए आप, तो ये लाइन क्या किया, ये लाइन पूरे ही प्लेन को, y था, पूरे ही प्लेन को दो भागों में बांट दिया। देखो जरा ध्यान से, ये रेड लाइन ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, बनाएंगे नहीं उतना हर बार, इस बार दिखा रहे हैं बस, ये नीचे आएगा। तो ये पूरा ही बोर्ड को दो भागों में बांट दिया, एक इस लाइन के इधर का पोर्शन और एक इस लाइन के इधर का पोर्शन, दो भागों में बांट दिया। अब आपको क्या करना है कि एक पॉइंट, कोई भी कहीं से भी एक पॉइंट चुनना है बस, जो कि इस लाइन पे लाई नहीं करे। क्या बोले फिर से, लाइन पे नहीं लाई करने वाला पॉइंट एक कोई चुनना है। जैसे कि आपको लाइन पे ये 3,0 लाई कर रहा है, लाइन पे स्थित है, तो वो नहीं चुनना है। जैसा पॉइंट चुनिए जो लाइन पे स्थित नहीं हो। तो देखिए सबसे आसान, ये 0,0 आप देख रहे हैं, ये जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट क्या होता है 0,0। तो ये 0,0 आप देख रहे हैं, ये 0,0 तो इस लाइन पे लाई नहीं कर रहा, तो इस लाइन पे लाई नहीं कर रहा, तो इसको आप चुन लीजिए। चुन के क्या कीजिएगा, चुन के आपको ये पॉइंट इस वाले इक्वेशन में डालना है। तो x के जगह पे 0, y के जगह पे भी 0। देखिए 2 इंटू 0 प्लस 0 ग्रेटर इक्वल 6। तो ये 0 प्लस 0 0 ग्रेटर इक्वल 6। अब आप ये बताइए कि ये सही है या गलत है। 0 ग्रेटर इक्वल 6 सही है या गलत है। तो 0 ग्रेटर इक्वल 6 तो ये बिल्कुल ही गलत बात चेक करना है, गलत बात की सही बात। क्या बताया फिर से सुनिए, इस लाइन को खींचने के बाद, लाइन तो ये वाला पॉइंट से खींच देते हैं, लाइन को खींचने के बाद हम लोग एक कोई पॉइंट चुनते हैं जो कि उस लाइन पे नहीं हो, लाइन से बाहर हो। तो लाइन से बाहर का पॉइंट एक 0 0 था यहाँ पे, वो चुन लिए, उसको रख दिए इसमें। उसको रखने के बाद देखे कि वो गलत बात आया, मतलब 0 ग्रेटर इक्वल 6 होता है क्या, गलत है वो, तो गलत आया। तो गलत आया यदि, तो जिधर का पॉइंट चुने थे इस लाइन से इधर का पॉइंट आप चुने थे, तो इस लाइन से इधर नहीं होगा आंसर, जिधर का पॉइंट चुने थे। और यदि वो गलत हो गया, सेटिस्फाई नहीं किया इस इक्वेशन को, इसका मतलब जिधर पॉइंट था उसके अपोजिट तरफ का सारा पॉइंट आंसर होगा। मतलब आपको जो है ना, इधर तो ऐसे दिखाने के लिए हम खींचे थे उतना बड़ा, ऐसे करके एरो जो है सो उधर लगाना है। एरो किधर लगाना है बोलिए, राइट साइड, इधर लगाना है एरो। आप चाहें तो इसको पूरे को ऐसे करके भी कलर कर सकते हैं, ठीक है, और भी नजदीक अच्छे से आप बढ़िया से कलर कर सकते हैं, कलरफुल। चलिए देखिए, लेकिन दो लाइन भी ऊपर नीचे खींच दिए थे एरो लगा के, तो इसका मतलब भी सेम बात होगा। तो ये जो रीजन है ना, ये जो हिस्सा है, ये आंसर हुआ, ग्राफिकल सॉल्यूशन हुआ क्वेश्चन का। 2x प्लस वाई ग्रेटर इक्वल 6 था क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन हो गया। इधर का सारा पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, इधर का, इस लाइन से इधर का कोई भी पॉइंट इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। एक ही पॉइंट चेक किए, सेटिस्फाई नहीं किया, इसका मतलब कोई भी पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करेगा। आप कोई मन में हो रहा होगा कि सर यदि हम इधर का पॉइंट सोचे होते, इधर का कोई पॉइंट सोचते और पुट करते ना, तो सेटिस्फाई कर जाता। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, इधर का कोई पॉइंट चुनते हैं। देखिए इधर का कोई पॉइंट कैसे चुनते हैं, ये वाला 3 है और ये इधर 3 है, इधर से बढ़ाइए। देखिए ये पॉइंट 3,3 है ना, ये तो इस लाइन के उधर लाई कर रहा है, लाइन पे तो लाई नहीं कर रहा, तो 3,3 इधर लाई कर रहा है, उसको जरा सा पुट कीजिए उसमें। तो 2 इंटू 3 6 प्लस 3 यहां पे रखे y के जगह पे भी, तो ये क्या हो गया 9 ग्रेटर इक्वल 6, सही निकला। तो जब इधर का पॉइंट पुट किए, लाइन से उधर का पॉइंट जब कोई पुट किए तो वो सही हो गया, सेटिस्फाई कर गया। तो इसका मतलब जो पॉइंट सेटिस्फाई किया उधर ही एरो होगा, तो उधर ही एरो तो पड़ा हुआ है। तो कोई भी एक पॉइंट लेके आपको चेक करना है, ऐसा पॉइंट जो उस लाइन पे नहीं हो। कोई भी एक ऐसा पॉइंट लेके आपको चेक कर लेना है। समझ गया? जिस तरह से कैसे आप लोग देखते होंगे घर में मम्मी जो है आपके चावल बनाती है, तो एक ही 2 चावल के दाने से पता चल जाता है कि सारा चावल का क्या कंडीशन है।
सेम उसी तरीके से केवल एक कोई पॉइंट आप चुनेंगे और सेटिस्फाई कर दिया तो उधर ही एरो देना है, सेटिस्फाई नहीं किया तो उसके अपोजिट साइड एरो देना है। आपको क्लियर हो गया होगा। आप चलिए इसको लिख लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन आ रहा है, आप उसमें दिमाग लगाएंगे और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। रोक के आपको लिख लेना है इस बात को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि x, इसमें ज्यादा लेते हैं, थोड़ा 60x ले लेते हैं प्लस, ठीक है, और या फिर ऐसे 3x प्लस 2y लेस देन, इसका लेस देन है ना, और यहां पर ले लेते हैं हम लोग 90। ओके, ऐसे ले लीजिए। अब देखिए कैसे बनाएंगे इसको ग्राफ। इसका ग्राफ कैसा होगा? सबसे पहला काम ये बोला गया है आपको कि यहां पे जो कुछ भी इनइक्वालिटी लिखा हुआ हो उसको हटा के वहां पे इक्वल टू का साइन देके एक इक्वेशन पहले बना लेते हैं। अब इस इक्वेशन को बनाने के बाद 2 पॉइंट चुनना है जो कि इसको सेटिस्फाई करे। तो कैसे होता है ये? बहुत ही आसान चीज है। एक बार पहले हम लोग इसमें x का वैल्यू 0 देते हैं, तो x 0 दिए जैसे ही यहां y का वैल्यू निकलेगा 2y इक्वल टू 90 होगा। ये तो 0 हो गया, तो 2y इक्वल टू 90, इसलिए y इक्वल टू 90/2 मतलब 45। अब एक बार y का वैल्यू 0 देंगे तो 3 से कटेगा वो 30 हो गया। वैल्यू चाहे कितना भी बड़ा आ जाए, कोई डरना नहीं है। अब देखिए पॉइंट आया एक 0,45 और दूसरा पॉइंट आया 30,0। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये जितना छोटा बनाना है उतना छोटा बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, उससे सब आ जाएगा उसमें। आपको लग रहा है कि सर x 0 है, y 45 है, तब तो ऐसे बनाएंगे 1 2 3 4 5, तो 45 तो बहुत ऊपर हो जाएगा, तो बाहर चला जाएगा बोर्ड से भी। तो कैसे करें? तो आप इसमें क्या करिए कि देख लीजिए कि एक वैल्यू आपको 45 है, एक 30 है। तो ऐसा आप करिए ना कि देखो यहां पे लिए हम लोग 10, ठीक है, फिर उतना ही डिस्टेंस पे ऊपर लिए 20, फिर उतना ही डिस्टेंस पे लिए 30, ठीक है, और थोड़ा सा बढ़ा दिए 40, और यहां पे क्या लिए 50, इस तरह से बना लिए, ठीक है। और फिर इधर भी एक्स एक्सिस पे 10 20 30 etc इस तरह से बना सकते हैं। देखो x 0 और y 45 कहां पे होगा? तो x 0 है, इसका मतलब y एक्सिस पे होगा, y 45 है, तो y 45 देखिए 40 और 50 के एग्जैक्ट बीच में होगा 45, तो 45 यहां पे हुआ, ये वाला पॉइंट हो गया x 0 y 45 का, x 0 y 45 का ये वैल्यू हो गया, ठीक है। अब 30,0, तो 30,0 यहां पे 30 x एक्सिस पे 30 लेना है, y एक्सिस पे 0, तो y 0 और x 30 यहां पे होगा। इन दोनों पॉइंट्स को अब मिलाना है, 30,0 को और 0,45 को मिला देना है। यहां पे चूंकि इक्वल टू का साइन नहीं है, इसीलिए आपको मिलाते समय ध्यान दीजिएगा कि डॉटेड लाइन से मिलाइएगा, बाद में फिर नहीं तो नहीं मिटेगा, हो सकता है। आपको हमेशा ही पेंसिल से बनाना चाहिए ग्राफ, ताकि कोई गलती भी हो जाए तो आप इसको सुधार कर सके, और पेंसिल से ज्यादा अच्छा रहता है ग्राफ बनाना, इसलिए एग्जाम में आप पेंसिल से बनाएंगे, ठीक है। देखिए डॉटेड लाइन बना दिया, ये लाइन जो हुआ वो हुआ 3x + 2y = 90 का, बट अपने को तो इसका ग्राफ चाहिए ना, इन इक्वेशन का। तो फिर से क्या करना होगा कि ये लाइन इधर और इधर दो हिस्सा में बांट दिया इस पूरे प्लेन को, तो किधर वाला पोर्शन आंसर है ये बात पता करने के लिए टेस्ट करना होगा। तो टेस्ट करते हैं। टेस्ट कैसे करेंगे? कोई एक ऐसा पॉइंट चुन के जो कि इस लाइन पे स्थित नहीं हो। देखिए फिर से अगेन 0 0 आसान होगा लेना, 0 0 लाइन पे नहीं है ना, लाइन पे नहीं है 0 0, इसलिए लाइन पे नहीं है तो चुने, तो 0 0 चुन लिए। 0 0 को अब इसमें रखेंगे, तो 3 × 0 + 2 × 0 < 90। बताइए जरा 0 < 90 सही या गलत? बिल्कुल ही सही बात। तो यदि सही बात आए
तो जिधर का पॉइंट आप चुने हैं उधर ही एरो देना है। तो देखिए सही बात, तो इधर एरो दीजिए 0 के तरफ, उधर मत दीजिए, इधर एरो दीजिए। इधर का सारा जो है ना ऐसे आप कलर कर सकते हैं, है ना। इधर का पोर्शन आंसर हुआ, यही हुआ ग्राफिकल सॉल्यूशन। इसका मतलब यह हुआ कि इधर लाइन से इधर जितना भी पॉइंट होगा सारा पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो यही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ओके, आप इसको लिखिए फटाक से, फिर मिटाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, लिख लिए। तो चलिए नेक्स्ट तीसरा नंबर पे चलते हैं। अब देखो ये अलग सा थोड़ा, इसमें तीसरा नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि ऐसे लिखा हुआ हो यदि x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको कैसे बनाएंगे, है ना। राइट साइड में नंबर नहीं कुछ 0 है, ठीक है, ध्यान से देखिए। अब इसमें क्या करना है ना, पहले वही काम x प्लस 2y इक्वल टू 0 लेना है, एक लाइन बना लेना है, और यहां से आपको एक बॉक्स बना के इसमें और x y ऐसे लिख देना है, और एक बार x का वैल्यू 0 लेना है। तो x का वैल्यू यहाँ पे लिए 0, तो x 0 जैसे ही लेंगे तो ये 0 हो गया, तो y इक्वल टू भी 0/2 निकला, मतलब 0 ही निकला y का वैल्यू भी। अब एक बार हम सोचते हैं कि y का वैल्यू क्या ले, 0 ले, तो y का वैल्यू यदि 0 लेंगे तो x का वैल्यू फिर से क्या हो जाएगा, 0। तो ये दोनों जो पॉइंट आया 0,0 और 0,0, ये दोनों पॉइंट तो सेम ही आ गया, तो इससे काम नहीं चलेगा। सेम पॉइंट 2 आ गया, उससे काम नहीं चलेगा, आप स्ट्रेट लाइन नहीं खींच पाएंगे सही। इसीलिए आपको एक दूसरा चुनना था यहाँ पे। x 0 से काम नहीं, x 0 y 0 तो एक बार आ चुका है, अब y 0 आपको लेना नहीं है यहाँ, क्योंकि y 0 लीजिएगा तो फिर से सेम पॉइंट आ जाएगा। तो क्या लेंगे, तो y का वैल्यू कुछ और ले लो, y का वैल्यू कुछ और ले लो, या x का वैल्यू कुछ और ले लो। देखो y का वैल्यू ना इस बार 0 ना लेके हम 2 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे ही y का वैल्यू 2 लिए तो 2 × 2 4, तो वो उधर जाएगा तो -4 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आएगा, -4। तो y का वैल्यू 2 लेने पे x का वैल्यू -4 आया, और दूसरा जो पॉइंट आया वो हुआ -4,2। ठीक है, देखिए यहाँ पे सेम पॉइंट नहीं होना चाहिए दोनों। अब हम लोग जो है ना खींच लेते हैं इस तरह से, एक्सेस ड्रॉ कर लीजिए x और y वाला। अब यहाँ पे देखो ये तो है 0 बीच में, है ना, और इधर है 1 2 3 सब प्लस वाला, इधर है आपका 1 2 3 4 ऐसे, इधर है -1 सेम डिस्टेंस पे, -2 -3 स्केल के सहारे लेना है, -4। बात समझ गए। और नीचे भी उसी तरह से होगा 1 2 3 सब सेम डिस्टेंस पे लेना है आपको। यदि यहाँ पे थोड़ा सा इधर उधर भी हो सकता है। देखो अब 0,0 कहां पे होगा, पॉइंट चुनिए, 0,0 तो यहीं पे होगा, तो एक पॉइंट तो यही आ गया 0,0। ओके, 0,0 आ गया एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट -4,2। अब बच्चे क्या गलती करते हैं कि -4x पे है, यहां ले लेते हैं, और y है, x है ये ना, और ये क्या है y, तो x -4 और y 2 लेके और ये दोनों पॉइंट समझ लेते हैं, दोनों को मिला देते हैं। नहीं, गलत। x -4 और y 2 जो है ये एक पॉइंट है, एक पॉइंट आएगा। तो x -4 कहां है, यहां, और y 2 कहां है, यहां। तो दोनों मिलाइए दोनों को, ये इधर बढ़ेगा और ये इधर से यहां बढ़ेगा, तब जाके दोनों एक दूसरे को मिलेगा, और यहां पे मिला। तो x हुआ -4 और y हुआ 2, यहाँ पे दोनों पॉइंट आके मिल गया। अब ये पॉइंट हुआ एक -4,2 और ये हुआ 0,0। अब इन दोनों को मिलाना था, इन दोनों को मिला दिए। अब इसमें क्या है ना एक चीज कि अब जो है सो इधर का रीजन आंसर होगा या इधर का होगा, ये बात चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए 0,0 नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि ये जो लाइन है वो तो 0,0 से ही पास कर रहा है। आपको बताए थे कि एक ऐसा पॉइंट चुनना है टेस्ट करने के लिए जो कि उस लाइन पे नहीं हो। तो 0,0 तो उसी लाइन पे है ना। पिछले 2 क्वेश्चन में हम लोग 0,0 रख के चेक कर ले रहे थे, बट इस क्वेश्चन में आप 0,0 रख के चेक नहीं कर सकते।
क्योंकि 0 0 से ही वो लाइन पास कर रहा है, इसीलिए 0 0 के अलावा कुछ और चुनिए, कुछ और चुनिए। तो 0 0 के अलावा कुछ और पॉइंट चुनना है, तो कौन सा पॉइंट? करोड़ों पॉइंट, लाखों अनगिनत पॉइंट है, कोई भी चुन लो जी। देखो यही पॉइंट, यही पॉइंट, यही पॉइंट, कोई पॉइंट, यही चलिए ले लेते हैं। ये पॉइंट क्या है? 4, x है इसका 0 और y है 4, तो x 0 y 4 ले लिए। आप ये भी ले सकते थे, बीच का भी, कहीं का भी कोई भी पॉइंट ले सकते थे, बस उसका कोऑर्डिनेट आपको पता होना चाहिए। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता अपने को 0,4 होगा, तो ये चुन लिए। अब इसको टेस्ट करते हैं उसमें रख के, तो 0 प्लस 2 इंटू 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 4 दूनी 8 है ना, तो 8 ग्रेटर देन 0 सही बात है, ये सही बात। तो यदि सही आए मतलब सेटिस्फाई कर गया, ये सेटिस्फाई कर गया उसको, तो यदि ये सेटिस्फाई किया तो इधर का, इस लाइन से इधर का जितना भी पॉइंट होगा सब सेटिस्फाई करेगा, तो उसी पॉइंट के तरफ ही एरो देना है, ऊपर की तरफ ऐसे एरो देना है, मतलब इधर का जितना भी पॉइंट होगा सब इसको सेटिस्फाई करेगा, और वही हो गया आंसर। तो देखें आप, 0 रहने पे ये चीज एक अंतर होता है, वो बात आपको बताया, यदि इधर 0 रहता है तो ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसका ग्राफ खींच लिए। क्लियर है बात? आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये सारा बात। आप इसको लिखिए फटाक से, फिर जो है सो हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। चलिए आप लिख लिए? हाँ जी। तो ये इस तरह से आप समझ गए हैं कि किस तरह बनाया जाता है। आपको 5 क्वेश्चन दिया जा रहा है, वो 5 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके, और जो क्वेश्चन नहीं बने आप कमेंट में कीजिएगा। HW आपका है, आपको होमवर्क है घर पे बनाने के लिए 5 क्वेश्चन। ये 5 ग्राफ आप खींचिएगा, फिर जब ये सारा बना लीजिएगा आप ग्राफ, तब फिर अगले दिन हम लोग जो पढ़ेंगे वो होगा कि किस तरह 2 लीनियर इनइक्वेशन को एक ही ग्राफ पे खींचते हैं और उसका कॉमन रीजन ढूंढते हैं, मतलब सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वेशंस को ग्राफिकली कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो चलो आपका होमवर्क ये है, लिख लो होमवर्क। तो पहला कि x प्लस 2y ग्रेटर इक्वल 6, x प्लस 2y ग्रेटर इक्वल 6 है, 3y ग्रेटर देन 6 माइनस 2x। अगला है आपका कि 2x माइनस 2y लेस देन 0। अगला है कि 3x माइनस 2y लेस देन इक्वल टू x प्लस y माइनस 8। और लास्ट है आपका कि x प्लस 2y माइनस 4 लेस देन 0। ऐसा है। तो देखो जी कैसे बनेगा ये क्वेश्चन को आपको बना लेना है, और जो भी क्वेश्चन नहीं बने वो कमेंट में लिखना है कि सर इतना नंबर क्वेश्चन नहीं बना, वो अगले दिन डिस्कस करेंगे। और फिर साथ ही साथ अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से एक से ज्यादा लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकली सॉल्व किया जाता है। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।